जय माँ वैष्णवी, हर हर महादेव। मैंने आज ये जो चुनरी है वो ख़रीदे है, येलोइश कलर का है। तो मुझे लगा कि सिंपल बैकग्राउंड के लिए ये हम रख सकते हैं। सो आज का जो विषय होगा थोड़ा डीप, थोड़ा इन डिटेल्स में। जो पिछले का जो व्लॉग था, जो मैंने टॉपिक डिस्कस किए हैं, उसके बारे में थोड़ा और डीप जानकारी। ठीक है। घर में पूजा पाठ हो रहा है, 1 साल 2 साल बहुत साल हो गया है। जो मैंने फील किया, एक्सपीरियंस किया जस्ट विद इन 1 और 2 डेज़ के अंदर, फिर भी कभी कभी लग रहा है कि नेगेटिव जो इफ़ेक्ट्स होता है, फिर भी जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होता है वो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स बढ़ रहा है। तो इसका डीप इंटेंस कारण क्या हो सकता है? कारण क्या हो सकता है? देखिए, बहुत सारा रीज़न हो सकता है, बहुत सारा रीज़न। जो मैंने 2 3 4 दिन 5 दिन पहले फील किए थे ना, हम सो रहे थे रात में, तो एक एक्सपीरियंस हुआ नेगेटिव चीज़ का, जो मुझे सिग्नल दिया है कि कुछ नेगेटिव सेंड किया है मेरे तरफ। तो तो ये एक, क्या बताए कि आप जब सुनते रहेंगे, मतलब व्हेन यू विल हियर ऑल दिस थिंग्स, आपको थोड़ा इमेजिनेटिव लग सकता है, आपको थोड़ा काल्पनिक या इमेजिनेशंस या इल्यूशन ऐसा थोड़ा लग सकता है कुछ चीज़। लेकिन ये मैंने फील किए है स्ट्रांगली, और मेरा फीलिंग्स ना रियलिटी से मैच हो रहा है। ठीक है। तो बात ऐसा है। तो ये क्या हुआ, मैंने 3 4 दिन पहले रात को सो रहे थे। तो रात आ, रात को 1 बजे था, लाइक माई मॉम एंड आई वॉज स्लीपिंग। तो मैंने क्या देखा कि आ, हम सो रहे थे, मतलब थोड़ा थोड़ा, मतलब पूरा नींद में नहीं गए थे, थोड़ा जगे थे, थोड़ा सो रहे थे ऐसे। मुझे इस घर में ही, उस रूम में ही, इस रूम में ही तो हम माँ वैष्णवी का पूजा करते हैं, पूजा पाठ सब कुछ करते हैं एक जगह पे। तो मुझे लगा कोई मेरे बिस्तर के सामने खड़े है, इस बिस्तर के सामने काइंड ऑफ एक फिगर है, शैडो ही पता नहीं है, एक फिगर दिखाई दिया था। और वो ना एक बड़ा लंबा सा स्टिक स्टिक हैंड में लेके मेरे तरफ आ, तो मैंने स्टिक मैंने मुझे स्टिक से ऐसे होता है ना कि इरिटेट कर रहा था, या फिर स्टिक मेरे तरफ करके मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। 4 5 सेकंड के लिए मुझे फील हुआ, हल्का दिखाई भी दिया। फिर मैंने उठ के माँ का नाम जपना शुरू कर दिया। फिर 2 3 मिनट बाद थोड़ा सब कुछ नॉर्मल हुआ। बहुत स्ट्रेंज है कि जिस घर में हम 1.5 साल से पूजा कर रहे हैं, इतना सालों से कभी हुआ नहीं ऐसा, लेकिन ऐसा क्यों फील हुआ मुझे? तो ऐसा मुझे क्यों फील हुआ? तो फिर क्या हुआ, अ, तो फिर मैंने उठ के नाम जपा। फिर नाम जपते जपते फिर सब कुछ नॉर्मल हो गया, विद इन 1 सेकेंड। माँ का नाम लेते ही वो वैनिश हो गया। फिर क्या हुआ, फिर थोड़ा देर बाद मैंने फिर सो गया। 3 4 दिन पहले हुआ है। ठीक है। 2 दिन पहले, मतलब आज तो, आज कत तारीख, आज के की बार माँ? सोम, आज तो मंडे है। सैटरडे को, सैटरडे को अर्ली मॉर्निंग में, बहुत अर्ली मॉर्निंग में, सुबह उठ के ही पेरेंट्स के बीच खतरनाक झगड़ा शुरू हो गया।
सुबह उठते ही अर्ली मॉर्निंग में इतना खतरनाक झगड़ा शुरू हो गया था। मतलब पीपल, आप सोच भी नहीं सकते, अर्ली मॉर्निंग 5 बजे। और जिस दिन मैंने वो सपने में वो देखा कि वो फिगर मुझे वो स्टिक से मारने की कोशिश कर रहे हैं, 2 दिन से पहले ही ना मुझे कुछ आ, भारीपन, मतलब ये जो जहाँ हम बैठे हैं जिस रूम पे, अभी थोड़ा लाइट हो गया है हवा, लेकिन बहुत भारीपन, मतलब किसी जगह पे अगर आपको फील होता है कि हवा बहुत भारी हो रहा है, बहुत भारी फील हो रहा है, आपको अनकैनी अननेचुरल फील हो रहा है, आपका अनकंफर्टेबल हो रहा है शरीर में, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली यू आर फीलिंग अनकंफर्टेबल, बहुत हवा बहुत हेवी है, हवा बहुत भारी है, तो इसका बहुत सारा कुछ मीनिंग हो सकता है। ठीक है, तो मैं 2-3-4-5 दिन पहले से ही मेरे घर के चारों ओर बहुत हेवी एयर फील हो रहा था मुझे, और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ होने वाला है घर के अंदर या घर के आसपास, कुछ होने वाला है जो नेगेटिव हो सकता है, कोई इवेंट, कोई घटना, कुछ भी हो सकता है, दैट विल बी नेगेटिव। अच्छा, ये जो फीलिंग्स है ना, ये सभी इंसान फील कर सकते हैं कि ये सबके अंदर होता है, हर इंसान के अंदर, इवन पेट्स के, एनिमल्स के अंदर भी ये होता है कि कुछ होने से पहले, अच्छा हो या खराब हो, वी गेट सम सिग्नल्स, माइंड इंट्यूशंस गिव दो सिग्नल्स। तो मुझे ऐसा लग रहा था, ऐसा फील हो रहा था कि कुछ कुछ खराब होने वाला है, कुछ खराब होने वाले हैं। एक दो चीज़ खराब हुआ है, ठीक है, एक दो चीज़ खराब हुआ है। खराब कैसे? कि दिस सैटरडे को अर्ली मॉर्निंग में, दिस सैटरडे को बहुत अर्ली मॉर्निंग में इतना खतरनाक खराब झगड़ा हुआ ना घर में, क्या बताया आपको। पेरेंट्स के अंदर झगड़ा लग गया, लाइक अर्ली मॉर्निंग में। और आपको ये बता देते हैं कि हम तो ये पूजा पाठ डीपली इंटेंस पूजा पाठ स्पिरिचुअल जर्नी में, दिसंबर में 2 साल होगा हम आए हैं, सिर्फ 2 इयर्स कंप्लीट होगा स्पिरिचुअल जर्नी। आगे तो हम बढ़ेंगे होल लाइफ स्पिरिचुअलिटी में, लेकिन जर्नी शुरू से पहले हर अर्ली मॉर्निंग में मॉर्निंग शुरू होता था मेरा झगड़ा से, सुन के। तो डे यूज टू स्टार्ट बाय दिस घटिया झगड़ा का रीज़न क्या है? बहुत अर्ली मॉर्निंग उठ के माई पेरेंट्स डज देयर ओन वर्क, ये हैबिट है। माई एज इज़ 32, ये हम छोटे से हम देख रहे हैं, लेकिन दे हैव दिस, ये एक नॉर्मल होता है ना, डेली लाइफ का रूटीन होता है कि वो सुबह उठ के दोनों ही अपने अपने काम बहुत कर लेते, मतलब हमारे घर में क्या होता है कि बहुत जल्द, मतलब विद इन 9 या 9:30 मॉर्निंग पूरा सब कुछ खाना रेडी हो जाते हैं, चावल दाल सब कुछ हम अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं, और 9:30 के अंदर, मैक्सिमम 9:30 या 10 के अंदर हम सो जाते हैं खाना खा के। ये 32 ईयर्स इट्स रनिंग लाइक दिस। ओके, तो अर्ली टू बेड, बात है ना कि अर्ली फ्रॉम बेड राइजिंग एंड अर्ली गोइंग टू बेड। और हमारे घर में ये हम जहाँ रहते हैं आसपास बोल के रखे हैं कि एनी टाइम डोर इज़ ऑलवेज ओपन। अगर आपका ऐसा फील हुआ, यू कैन कम टू माई हाउस एंड विद इन 9:30 इन द मॉर्निंग यू विल गेट द फूड, एवरीथिंग। ब्रेकफास्ट 9:30 के अंदर जो मतलब हम लोग लंच में खाते वो तैयार हो जाते हैं, सब कुछ तैयार हो जाता है विद इन 9:30 और मैक्सिमम 10 के अंदर मॉर्निंग में, और रात को 9 के अंदर सब कुछ हो जाता है। ठीक है, तो बात ये है कि तो उस दिन इस सैटरडे को, आज तो मंडे है, इस सैटरडे को बहुत घटिया झगड़ा हुआ अर्ली मॉर्निंग में। मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा था कि ये घर एक्सप्लोड हो जाएगा। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि ये जो घर है ना, ये घर पूरा एक्सप्लोड हो जाएगा। एंड जब छोटे से थे तब हम कुछ इंटरफेयर करते थे, कुछ बोलते थे, अभी कुछ नहीं बोलते, क्योंकि आई डोंट फील टू पोक नोज इन देम, एंड they often they have this nature to elongate their jhagra and to expand and then stop.
and within one day everything is okay, within that day only. But so I don't poke nose, like होगा चुप हो जाएगा एक टाइम के बाद. तो झगड़ा हुआ बहुत खतरनाक सैटरडे को. अच्छा, और हमारे यहाँ इस लोकल एरिया में जहाँ हम रहते हैं, इस जगह पे एक बहुत सारे घर है आसपास, दोनों डेथ हुआ है ये महीने में ही. एक डेथ हुआ है जो बहुत मिस्टीरियस है, आप सोच भी नहीं सकते. लड़का का एज था 24 या 23 ऐसा. बाइक लेके आ रहा था, हमारे इस घर से 2-3 घर बाद ही रहता है. एक ही लड़का था, 23 ईयर्स एज, बाइक लेके आ रहा था एक जगह से, एक रास्ते से. लिसन, कितना मिस्टीरियस डेथ हुआ है. फिर होता है ना, भैंस होता है ना, जो ब्लैक भैंस, यमदूत का वाहन जिसको हम जानते हैं, रास्ते से बाइक लेके आ रहे थे नॉर्मल, अचानक उसके सामने भैंस आ गया. बफेलो आ गया, भैंस जो होता है. वो धक्का दिया, भैंस दूर में जाके गिरा, भैंस गिर के मर गया, इतना जोर से गिरा. और वो बेचारा भैंस के ऊपर गिर के जाके पड़ा. और भैंस का जो सिंग था ना, जो हॉर्न था ना, यहाँ से अंदर चला गया. भैंस का जो हॉर्न था यहाँ से अंदर चला गया. भैंस भी ऑन स्पॉट मर गया. द बफेलो डाइड ऑन द स्पॉट एंड द हॉर्न ऑफ दैट बफेलो इट वाज इनसाइड दैट यंग बॉय के जो गाल था, गाल के अंदर, फेस के अंदर वो पियर्स हो गया था. दोनों ही स्पॉट डेड. जिस दिन मर गया, जिस दिन ये एक्सीडेंट हुआ, उस दिन सुबह 6-8 दिन पहले का बात. आई एम जस्ट टेलिंग यू. आई वॉज कमिंग, उसके घर के सामने ही साइकिल लेके दिन के टाइम हम आ रहे थे. उसके घर से ही साइकिल लेके दिन के टाइम हम आ रहे थे. ठीक है, हमारे घर के सामने ही कुछ टाइम बाद, कुछ मतलब हमारे घर के कुछ डिस्टेंस में ही एक डॉग वाज क्राइंग. ये तो खराब सिग्नल है. डॉग का क्राइंग ऑफ ए डॉग इज़ वेरी वेरी बैड. लाइक यू नो, लाइफ में मैंने जितने बार ये सुना है, खुद का लाइफ का भी एक्सपीरियंस है, बहुत मर जाते हैं लोग मर जाते हैं. ठीक है, तो सुबह के टाइम कन्फर्मेशंस देखिए. सुबह के टाइम 11 o'clock मॉर्निंग, एक दिशा में मुंह फेस या मुंह करके, उन लोगों के घर के ही फेस में, द डॉग वाज क्राइंग. तो मुझे ऐसा लगा कि समथिंग इज गोइंग टू हैपन. अच्छा, ये एक मौत हुआ. और ये जो इस महीने में, लाइक सितंबर में ही 2 तारीख को शायद कौशिकी अमावस्या थी, जो मैंने काली पूजा का शॉर्ट्स अपलोड किए. जो काली पूजा मैंने अरेंज किए थे खुद हाथों से मैम के घर में. तो क्या हुआ कि कौशिकी अमावस्या के दिन एक और घर में, मतलब जिसका घर में बफेलो के कारण डेथ हुआ था, उसका साइड में ही एक घर है. वो एक नॉर्मल डेथ था. नॉर्मल डेथ मतलब उम्र था उस आदमी का कि नियर अबाउट 50, मतलब बहुत ड्रिंक्स करते थे, पूरा लाइफ ड्रिंक्स किए, तो स्ट्रोक हो गया था. एंड मतलब ऑलरेडी हॉस्पिटलाइज्ड थे, हॉस्पिटल से घर ले आए थे, लेकिन पूरा मतलब डॉक्टर बोल दिए थे कि कुछ बाकी नहीं है अंदर. डॉक्टर ऑलरेडी सेट कि कुछ अंदर बाकी नहीं है. तो ये तो एक नॉर्मल बात है कि पूरा लाइफ जो लोग ड्रिंक्स करते हैं, ज़्यादा ड्रिंक्स करते हैं, पूरा लाइफ जो लोग ड्रिंक्स करते हैं, वन डे दे विल एक्सपायर. एवरीवन नोज दैट, बिकॉज अंदर का जो सब कुछ तो ख़त्म हो जाता है, एवरीथिंग, ऑर्गन्स एंड एवरीथिंग, है ना. तो दोनों डेथ हुआ. एक था बहुत मतलब सभी पैथेटिक खराब डेथ, मतलब तो ऑब्वियसली लॉस ऑफ सम पर्सन इन अ हाउस मीन्स लॉस ऑफ एवरीवन, लॉस ऑफ द होल फैमिली. लेकिन
ये जो 23 या 24 ईयर्स का लड़का का जो डेथ हुआ है ऐसे बफेलो में धक्का देके, और बफेलो के ऊपर गिर के बफेलो का सिंग जो हॉर्न है वो पूरा अंदर घुस गया, और मतलब ऐसे गिरा था बफेलो के ऊपर कि बहुत इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हो गए थे। ठीक है, तो ये जो दोनों डेथ, ये जो डेथ हुआ, ये डेथ मतलब मुझे ऐसा कुछ वाइस मिल रहा था कि समथिंग इज गोइंग टू हैपन। होता है, जो लोग ना मतलब हर लोग समझ पाते हैं ये, लेकिन जो लोग ज़्यादा डीप स्पिरिचुअल होते हैं ना, वो लोग अपकमिंग इवेंट ऑफ एनी पॉजिटिव और नेगेटिव वो ज़्यादा हम लोग फील कर पाते हैं ज़्यादा। अच्छा, कल आज सुबह क्या हुआ, हमारे घर में पीछे में मतलब हम जहाँ रहते हैं, इस रूम या मेरा जो घर है, हमारा घर है, हाउस है, उसके आसपास मेरा कुछ रिलेटिव्स रहते हैं। रिलेटिव्स मतलब होता है, मतलब ग्रैंडफादर का डेथ हो गया, एक अंकल का डेथ हो गया, ग्रैंड मदर का भी डेथ हो गया। ये इस जनवरी में ग्रैंड मदर का डेथ का 1 साल कंप्लीट होगा। तो साइड में एक रिलेटिव है, उनका ही एक मतलब होता है ना, डॉटर्स का जो हस्बैंड है, अचानक प्रेशर बढ़ गया आज मॉर्निंग में ही, बहुत हाई, यहाँ थे, बहुत प्रेशर बढ़ गए थे, मतलब खतर प्रेशर जो बढ़ जाते हैं ना, हाई प्रेशर, फिर हॉस्पिटलाइज्ड हो गया। कल रात में आज ये हुआ कि प्रेशर बढ़ के वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गया। आज मॉर्निंग में हुआ ये, वो यही था। ठीक है, कल रात को 12 बजे या 1 o'clock होगा। ठीक है, I was telling my mom before going to sleep कि I was just saying to my mom before going to sleep कि मुझे ना ऐसा फील हो रहा है कि मेरे घर के आसपास भी 5-6 दिन पहले से ये फील हो रहा है। मेरे घर के आसपास 5-6 दिन पहले से ही फील हो रहा है कि आसपास भी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि सम ब्लैक काइंड ऑफ स्मोक मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मतलब ऐसे जमा ऐसा हो ना, होता है ना कि किसी जगह पे अगर कोई ब्लैक स्मोक स्टे कर गया, तो वैसा कुछ नेगेटिव एनर्जीज मेरे घर के आसपास और साइड में ही आई कुड फील दैट स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कुछ एनर्जीज। ठीक है, कुछ आई वॉज फीलिंग दैट। तो मेरा जो इंट्यूशन, जो नेगेटिव कुछ होने वाला है, वो तो 2-3 मैच हो गया, मिल गया। तो ये मैंने फील किए, मेरा इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांगली मैच होता है। ठीक है, अच्छा, इसका कारण बहुत कुछ हो सकता है। नाउ आई विल कम टू द कारण। ठीक है, कारण बहुत कुछ हो सकता है। पहला जो कारण है, वो प्रैक्टिकल बात, जो होना है वो तो होगा ही, जो भाग्य में लिखा है इंसान के लाइफ में कब कब क्या क्या होगा, वो तो है ही, वो प्रैक्टिकल बात है, उसको तो एक्सेप्ट करना ही है, वो तो एक्सेप्टेड है। फर्स्ट पॉइंट को छोड़ के प्रैक्टिकल तो हम लोग को होना है, प्रैक्टिकल पहले सोचना है। ठीक है, सोचे, उसके बाद आफ्टर दैट, उसके बाद क्या है, और जो कारण हो सकता है, और क्या क्या कारण हो सकता है। मुझे ऐसा फील हो रहा था बहुत दिन पहले से, वेरी फ्रैंकली टू से, अभी जिस जगह पे हम लोग घर बना के रह रहे हैं, आई स्टिल डू बिलीव, ये 2-3 दिन में मेरे साथ जो हुआ, सैटरडे को मेरे घर में जो झगड़ा हुआ, अर्ली मॉर्निंग में जो भी हुआ, आई स्ट्रांगली बिलीव एंड फील दैट हम तो पूजा पाठ लाइफ तक करेंगे। मतलब ऑब्वियसली जितना दिन तक मेरा सांस चलेगा, आई विल डू पूजा ऑफ माँ वैष्णवी, आई विल बी इन पूजा पाठ, आई विल बी इन माई स्पिरिचुअल जर्नी। इन स्पाइट ऑफ दिस, आई ऑल्सो डू बिलीव कि गुप्त शत्रु जो लोग हैं ना मेरा, आई नो, आई एम नॉट सेइंग द नेम, आई विल नेवर से द नेम, आई नो माई गुप्त शत्रु। अगर कोई गुप्त शत्रु ये देख रहा है मेरा वीडियो, उसको पता हो जाएगा किसके बारे में हम बोल रहे हैं।
यस, among some known people, फ्रेंड्स तो नहीं है, among some known people, mainly few known relatives जो यहाँ रहते हैं इस जगह पे, इस टाउन पे, एंड कुछ नेबर्स. Any of them, if they are watching, they can assume that I have no problem, because I know who are my Gupt Shatrus. Right at the moment, at present, I really know who are my Gupt Shatrus. तो मुझे ऐसा वाइब्स फील हो रहा है, हो रहा भी है कि आपको ये जानकारी हम दे रहे हैं. प्लीज, ये एक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, जस्ट एक इंफॉर्मेशंस की तरह आप लिए. डोंट बी एफ्रेड, घबराइए मत. हम बहुत डराने के लिए, बहुत मतलब आप लोगों के मन में घबराहट बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं. बिल्कुल कुछ नहीं, ठीक है. जस्ट मेरा जो फीलिंग्स है हम शेयर कर रहे हैं. बहुत सारे केसेस में, बहुत सारे लोगों से मुंह से ऐसे मैंने सुना है. बहुत सारा यूट्यूब में मेरा कुछ स्पिरिचुअल लोगों के वीडियोस में ऐसे सुना है मैंने. जो लोग पॉडकास्ट होता है यूट्यूब, कोई पॉडकास्ट वीडियो, या कोई स्पिरिचुअल व्यक्ति, या कोई साधु सन्यासी का व्यक्ति, जो लोग ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में बोलते हैं, तो मैंने सुना है. और मेरा खुद का लाइफ का एक्सपीरियंस भी कुछ है, ठीक है. क्या है कि आप लोगों का जो गुप्त शत्रु होगा, वो लोग शायद वो दूर है, टाउन में नहीं है, आपसे बहुत दूर है. हो सकता है किसी खराब तांत्रिक के पास जाके वो लोग आपके बारे में जानने की कोशिश करेगा कि आप कैसे हैं, क्या कर रहे हैं लाइफ में, आपका लाइफ कैसा चल रहा है, सिर्फ आउट ऑफ जेलसी. हम लोग 2024 में खड़े हैं. वी आर लिविंग इन दिस इरा, इन दिस युग, कलयुग. बहुत मॉडर्न ज़माना है, एवरीथिंग इज़ मॉडर्न. फिर भी बिलीव मी, ये सब कुछ होता है, दुनिया में चलता है. तो कुछ गुप्त शत्रु होते हैं, तांत्रिक के पास जाके आपके बारे में जानने के लिए कोशिश करता है. एक्चुअली व्हाट एक्चुअली यू आर डूइंग इन योर लाइफ. आपका लाइफ कैसा चल रहा है, आपका लाइफ के प्रोग्रेस कैसा चल रहा है, आप लाइफ में क्या कर रहे हैं, आपके लाइफ में कौन कौन जगह से डेवलपमेंट, उन्नति हो रहा है, क्या आपका प्लान से फ्यूचर का, एट प्रेजेंट आपका किस चीज़ में आप हैप्पी है, खुश है. इसके लिए वो लोग तांत्रिक के पास जाके तांत्रिक से कुछ क्रिया करवाते हैं. क्रिया करवा के कोई स्पिरिट, कोई इविल या डेविल स्पिरिट, या कोई भी एंटिटी को, खराब नेगेटिव एंटिटी को हवा के माध्यम से आपके ओर भेजेंगे, तांत्रिक के माध्यम से. और आपको ये फील होगा, महसूस होगा, ऑब्वियसली. जैसे मैंने, प्लीज़ कनेक्ट कीजिए जो सपने में मैंने देखा कि एक शैडो एक स्टिक लेके मुझे मारने की कोशिश, मारना नहीं, लाइक यू नो, इट वाज लाइक काइंड ऑफ डांसिंग इन फ्रंट ऑफ मी, एंड इट वाज होल्डिंग दैट स्टिक, एंड इट वाज गिविंग अ लाइक यू नो, ऐसा ना स्टिक से हम किसी को अगर इरिटेट करते हैं वैसे. तो इट इज़ माई बिलीव एंड माई इंट्यूशंस बिलीव कि किसी ने कुछ क्रिया करवा के मेरे और कुछ सेंड किए थे नेगेटिव एंटिटीज़ को, इविल एंटिटीज़ को, ताकि देखने के लिए कि हाउ एम आई, मेरा हेल्थ कैसा है, मेरा शरीर कैसा है, मेरा तबीयत कैसा है, मेरा घर परिवार कैसा है, घर का माहौल कैसा है, एंड एवरीथिंग. ये मेरा बिलीव है. ये होता है. तो सपना जो मैंने देखा, इसका ही वो मतलब है, ठीक है. फिर उसके बाद तो सैटरडे को झगड़ा हो गया घटिया तरीके से, अर्ली मॉर्निंग में. तो और सैटरडे से 5-8 दिन पहले से ही मुझे ऐसा फील हो रहा था कि घर के अंदर का जो हवा है ना, जो हवा है, वो बहुत हेवी हो रहा है. हेवी खराब चीज़. अगर किसी जगह का हवा बहुत हल्का फील हो रहा है आपको, किसी भी जगह,
मंदिर में तो हल्का फील ऑब्वियसली होगा। आपका घर में किसी भी जगह में आपको अगर बहुत कंफर्टेबल फील हो रहा है, अचानक आपको अगर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, आपका अगर बहुत बहुत अच्छा फील हो रहा है, आपको पॉजिटिव लग रहा है, आपको कंफर्टेबल हो रहा है किसी भी जगह पे दुनिया में, अंडरस्टैंड कि कोई पॉजिटिव एनर्जी उस जगह पे है। लेकिन अचानक किसी जगह पे जाके अचानक अगर आपको लग रहा है कि आपका अनकंफर्टेबल अनकैनी फील हो रहा है, या फिर उस जगह का हवा बहुत हेवी है, उस जगह का जो हवा है, हवा बहुत हेवी हो रहा है, बहुत हेवी हो रहा है। हवा हेवी होना, हवा का हल्का होना, ये हम फील कर सकते हैं अपने शरीर से, अपने शरीर से। ठीक है। तो अचानक 5-6 दिन पहले से ही मेरे घर के अंदर ना एक मतलब कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है, ऐसा फील हो रहा था, ऐसा फील हो रहा था। और 7 दिन पहले से ही, और मेरे घर के चारों ओर बहुत हेवीनेस फील हो रहा था, बहुत हेवीनेस फील हो रहा था। तो ये एक क्या बोले, ये एक मैटर है, ये एक मैटर है। ठीक है। ये इंट्यूशंस हम लोगों को फील होता है, लेकिन कभी कभी हम लोग उतना ध्यान नहीं देते, इग्नोर कर जाते हैं। सो ये एक बात। और तो प्रूफ तो हो गया, कंफर्मेशन देखिए, प्रूफ तो हो गया है। अच्छा, ये एक आपको इंफॉर्मेशन दिया कि ये लोग करते हैं, कुछ गुप्त शत्रु लोग ऐसे, कुछ खराब तांत्रिक लोग होते हैं जो लोग नेगेटिव कुछ प्रोसेस माध्यम से अच्छे लोगों के नुकसान करते हैं ऐसे। सो ज़माना जितना भी मॉडर्न हो, युग जो भी हो ना, कलयुग वी आर लिविंग, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली कलयुग, युग सब जो भी नहीं, कलयुग का, कलयुग मॉडर्न टाइम्स जो भी हो, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ होता है। कभी कभी अभी भी हम फील करते हैं कभी कभी कि मेरा जो लाइफ में जो हम मेरा भाग्य में लिखा है पॉजिटिव एवरीथिंग, लाइक माई आई एम प्लानिंग फॉर अ बिजनेस, लाइक यू नो बिग बिजनेस, तो आई एम प्लानिंग फॉर अ बिग बिजनेस। तो मेरे लाइफ में भाग्य में जो लिखा है, अभी भी मैंने कुछ अचीव किए, कुछ बहुत सारा कुछ अचीव करना बाकी है, लेकिन हमेशा मुझे फील होता है कि समथिंग इज ब्लॉक्ड। बिजनेस का स्टार्ट होना, बिजनेस का आगे बढ़ना, बिजनेस को एक लेवल पे ले जाना, इंटरनेशनली ले जाना, आई हैव एवरीथिंग प्लान इन माई लाइफ, इन माई माइंड, समथिंग इज स्टक। तो इसका मतलब है, अगर आपको भी ऐसा फील होता है कि आपका लाइफ स्टक हो गया है किसी जगह पे, आप 1000 कोशिश कर रहे हैं फिर भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप 1000 कोशिश कर रहे हैं फिर भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपने बहुत सारा कोशिश किए, देखिए आप अच्छे स्टूडेंट हैं, अच्छा मार्क्स है आपके पास, आप अच्छे इंसान हैं, आप ऑनेस्ट है, आप सब एस्पेक्ट में अच्छे हैं। एक अच्छा इंसान का मतलब जो होता है आप है, फिर भी अगर आपको लग रहा है कि नथिंग गोज राइट इन योर लाइफ एनी मोमेंट, कभी भी आपका लाइफ अच्छा नहीं है, आपके लाइफ में कभी भी कोई उन्नति नहीं है, सालों साल आप एक जगह पे स्टक है, अगर ऐसा आपको फील हो रहा है स्ट्रांगली, आप फील कर रहे हैं 2 साल 3 साल 5 साल 6 साल, किसी लोगों को तो 10 साल 20 साल ऐसे कट जाते हैं, लेकिन दे स्टे स्टक इन दैट वे ओनली। इसका मतलब यही होता है कि कुछ गुप्त शत्रु ने आपका जो भाग्य है, आपका जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, किसी तांत्रिक के पास जाके किसी खराब क्रिया करके आपको आपका सब कुछ मिलेगा, लेकिन कुछ क्रिया करके स्लो कर दिए हैं आपका लाइफ का प्रोग्रेस को। ये करते हैं लोग ये करते हैं, कुछ खराब व्यक्ति। गुप्त शत्रु जो हम बार बार बोल रहे हैं ना, आजकल तो गुप्त शत्रु कोई भी हो सकता है। फर्स्ट लिस्ट में होगा रिलेटिव्स, नेबर, फ्रेंड्स तो बहुत सारा होता है, नोन अननोन पीपल। जो मैंने स्ट्रांगली फील किया आज के ज़माने में कि जेलसी, आज के ज़माने में इतना मॉडर्न टाइम में
इंसान के अंदर बहुत जेलसी है, बहुत जेलसी है, जो आप सोच भी नहीं सकते। कौन सा एस्पेक्ट में वो जेलस है, क्यों वो जेलस है, वो आप जब कारण, उस जेलसी का रीजन आप ढूंढ पाओगे, आप हैरान हो जाओगे, आप हैरान हो जाओगे। तो जेलसी इज अ वेरी बिग reason and cause of mankind destruction even in this modern era. Okay, remember that. अच्छा, तो इंसानों का इंसानों का जो उन्नति होता है, इंसानों का जो प्रोग्रेस होता है लाइफ का, भाग्य का प्रोग्रेस, व्हील ऑफ फॉर्चून घूमता है, अच्छा टाइम आना, अच्छा लाइफ में प्रोग्रेस आना, अच्छा सब कुछ होना, लाइफ को उस एस लेवल में ले जाना, सब कुछ लिखा रहता है हर इंसान के अंदर, भाग्य में। और कुछ तो हम लोगों को काम करना पड़ता है, खुद को एक्टिव रखना पड़ता है, काम करके हम सभी लोगों को वो, मतलब वी हैव टू वर्क हार्ड, वी हैव टू बी डेडिकेटेड इन आवर वर्क एंड एवरीथिंग, ये तो सब कुछ है। लेकिन अगर स्ट्रांगली फील होता है कि सब कुछ आप सही है, आप हार्ड वर्क किए, आपका सब कुछ सही है, फिर भी अगर आपका सब कुछ मतलब फील हो रहा है कि ख़त्म हो रहा है, ख़त्म हो गया है, या फिर आप एक ही जगह पे स्टक है, या आप घूम के फिर के एक ही जगह पे आते, घूम के फिर के एक ही जगह पे आते, ये मुझे भी हमेशा फील होता है अभी भी लाइफ के बारे में, लाइफ के एस्पेक्ट में अभी भी हमें ये फील होता है, ठीक है, कि हम, ऐसा लगता है कि हम चक्कर खा, मतलब एक ही रास्ते पे हम गोल गोल घूम रहा है, एक ही रास्ते पे गोल गोल घूम रहा है और एक जगह पे आ रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट इवन माई लाइफ, लाइक अबाउट मेरा लाइफ का जो मतलब सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा, जो बिजनेस हम प्लान कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, एनीथिंग, ये हमेशा मुझे फील होता है। मैंने पढ़ाई में आई वॉज एवरेज गुड स्टूडेंट, पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, सब में पढ़ाई में एवरेज थे, लेकिन अच्छे थे। कभी भी पढ़ाई में कोई गलत, मतलब इग्नोर नहीं किया पढ़ाई को, अच्छा रिजल्ट, अच्छा मार्क्स, अच्छा नाम था स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में। लेकिन मतलब अल्टीमेट जो है, जो कमाई जो है ना, इन सोर्स ऑफ इनकम जो भी होगा, मतलब आई विल नेवर गो फॉर एनी जॉब, आई डोंट वांट टू वर्क अंडर समवन, आई वांट टू हैव समथिंग ऑफ माई ओन, जो बिजनेस है, तो जिसके बारे में हम प्लान करते हैं, सोचते हैं। मेरे साथ भी ये हमेशा होता है कि ये मैंने छोटे से फॉलो किया है, मतलब आप सोचिए कि मेरा शत्रु छोटे से है। व्हेन आई वाज अ स्मॉल किड, आई नो, जब हम छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, जैसे कोई भी स्कूल में हम पढ़ते थे, ठीक है, तो मतलब जो कोई भी नहीं, सॉरी, जो स्कूल में हम पढ़ते थे, ये हमने छोटे से ऑब्जर्व किए हैं, ठीक है, कि मेरा शत्रु है, मतलब आई वॉज गुड इन स्टडी, इसीलिए तो बहुत बार मेरे ऊपर तंत्र का प्रयोग हुआ है। छोटे जब थे, तब जब हम एक जगह पे भाड़े पे थे, जिस लोगों के घर पे, नाम नहीं बताएंगे, उस घर का आंटी जो था, एक दिन एक ऐसा काम किए थे, किसी अमावस्या में हमारे रूम के सामने मिठाई का पैकेट छोटा, और मिठाई का पैकेट के अंदर इतना बड़ा जो हिबिस्कस फ्लावर होता है ना, रेड फ्लावर हिबिस्कस, जो माँ काली को हम देते हैं, रख दिए थे। ऐसा बहुत बार मेरे साथ हुआ है, ठीक है। तो तंत्र का शिकार मैं बहुत छोटे से हुआ हूँ। Many people try to actually destroy my studies, and they try to hamper the normal शांत एटमोसफेयर ऑफ आवर हाउस। ये वो लोग किए भी हैं, और कुछ लेवल पे वो लोग सक्सेसफुल हुए भी हैं, और अभी भी कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। आपको शायद पता नहीं है, छोटे से मिनिमम क्लास 10 तक, 7 से 10 तक तो हालात बहुत ख़राब हो गया था। क्योंकि घर में जो अशांति होता है ना, घर में जो कलेश का परिवेश होता है, कुछ नहीं, छोटे छोटे चीज़ को लेकर पेरेंट्स के अंदर कलेश, अशांति, मतलब दिमाग पूरा ख़त्म हो जाते थे। तो ये एक
चीज़ है, ठीक है। मैंने बहुत कुछ झेला लाइफ में, और मुझे हमेशा ये इंस्टिंक्ट फील होता था कि समवन इज डूइंग समथिंग ऑन अस। देखिए, इंस्टिंक्ट, इंट्यूशंस हमेशा मुझको ऐसे फील कराते थे, हमेशा हमेशा। मैंने दो तीन, जब हम कोलकाता पे थे, हम दो तीन जगह पे गए थे जहाँ मन बड़ा बड़ा बड़े बड़े टेम्पल्स होता है ना, भगवान का, देव देवी का टेम्पल्स होता है, माँ काली का टेम्पल में गए थे। एक पुरोहित को, पंडित को पूछे थे जब हम क्लास 10 या 12 में थे कि पूरा लाइफ ऐसे कलेश और झगड़ा 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 घर में हर दिन, क्यों ऐसा, इतना क्यों? और हमेशा मेरा स्टडीज़ में बहुत बाधा है, लाइक ऐसा मेडिकल प्रॉब्लम्स, और हमेशा मतलब वेरियस प्रॉब्लम्स इन लाइफ। किसी से मेरा रिलेशनशिप फ्रेंड से नहीं टिकता, तो मुझे हमेशा ये फील होता था स्ट्रांगली कि समवन इज डूइंग समथिंग ऑन अस, ऑन थ्री ऑफ अस। और आज भी वो लोग कुछ कर रहे हैं। जो लोग मेरे स्कूल के टाइम पे कुछ हमारे फैमिली को ऊपर कुछ गलत करते थे, तांत्रिक क्रिया एंड ऑल दिस, वो तो फेस करके मैं स्ट्रगल करके ओवरकम, वो फेज ओवरकम मैंने कर दिया। 10 पास कर दिया, 12 पास कर दिया, ग्रेजुएशन, मास्टर्स, DLED पूरा कंप्लीट कर दिया। बहुत कष्ट हुआ, बिलीव मी, दोज फेजेस ऑफ लाइफ। नो, 10 तक, 10 के बाद थोड़ा थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं। अभी के जो है ना, अभी का जो है, अभी भी मुझे ऐसा फील होता है कभी कभी, और स्ट्रांगली बिलीव हो गया है इस सैटरडे का झगड़ा को देख के, कि ऑब्वियसली आई विल बी इन माई स्पिरिचुअल जर्नी माई होल लाइफ। फिर भी कुछ लोग रहेगा, जो लोगों को पता है कि हम पूजा पाठ में ज़्यादा आ गए हैं, हम स्पिरिचुअल पर्सन ज़्यादा जर्नी में हैं, उन लोगों को पता है, शत्रु लोगों को पता है ये, फिर भी वो लोग जाके करेगा, एंड वो लोग कर रहा है। I can feel that, I can see that. इवन कुछ एक नेगेटिव एनर्जी को, एंटिटी को मेरे घर में सेंड किए देखने के लिए कि हाउ एक्चुअली एम आई। उस दिन से ना, जिस दिन मैंने सपना में वो देखा उस एंटिटी को, उस दिन से ही मुझे लो फील होना शुरू हो गया। लाइक आई एम फीलिंग लो स्पिरिचुअली एंड मेंटली एंड इमोशनली, और मेरा हाथ पैर बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा, हाथ पैर दर्द हो रहा है, ये प्रैक्टिकल, आई बिलीव दैट कि बहुत बारिश हो रहा है, वेदर बहुत अलग, जैसे ना बारिश कंटिन्यूसली हो, वेदर जैसे होता है, लेकिन और बारिश हो रहा है कंटिन्यूसली, वेदर ख़राब है, तो ऐसा वेदर में हर लोगों का थोड़ा बुखार फील होना, थोड़ा दर्द करना शरीर में, ये तो नॉर्मल है। आई बिलीव दैट, आई डू बिलीव दैट। लेकिन कभी ना कभी अचानक शरीर में दर्द होना, शरीर के हर अंग में दर्द होना, दो रीज़न हो सकते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। पहला जो रीज़न हम बताना चाहते हैं, पॉजिटिव का जो रीज़न है, जो लोग बहुत स्पिरिचुअल होते हैं, जो लोग बहुत स्पिरिचुअल, मतलब आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दैट, पूजा पाठ डेली बहुत 2-3 बार, जैसे घर में देव देवी प्रतिष्ठित है, जैसे जो लोग पूजा करते हैं घर में साधना करते हैं, देर आर मेनी थिंग्स विच आर कनेक्टेड विद दिस दर्द ऑफ शरीर में जो दर्द होता है ना शरीर के, वो बहुत कुछ कारण हो सकता है, बहुत कारण हो सकता है। पॉजिटिव कारण भी है जो रिलेटेड विथ योर इष्ट देव एंड देवी, ये होता है। लाइक बॉडी में जब ट्रांसफॉर्मेशंस होता है, देव देवी का ऊर्जा तो हमारे शरीर में आते हैं, तो फिर बहुत सारा कुछ प्रक्रिया चलता है शरीर के अंदर, इन आवर बॉडी, इन आवर माइंड एंड सोल। तो ये एक अंश है, और नेगेटिव भी कुछ अलग चीज़ हो सकता है, ठीक है। तो ये एक कुछ चीज़ हम आपको बताएं कि गुप्त शत्रु तांत्रिक लोगों के पास जाके कुछ खराब क्रिया करके, नेगेटिव क्रिया करके, कोई नेगेटिव एंटिटी या एनर्जी को आपके घर में सेंड कर सकते हैं। वो लोग करते हैं। अगर आप लंदन में हैं, वो लोग इंडिया में हैं, फिर भी कर सकते हैं। दे कैन डू दैट, दे डू दैट। और आपको फील होगा, ये आपका माइंड इंट्यूशन सबको बताएगा कि आपके आसपास कोई है जो आपको वॉच कर रहा है। मेनली सपने में थोड़ा फील होता है ज़्यादा स्ट्रांगली, रादर देन जागते हुए। इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप किस हालत में हैं, आप किस कंडीशन में हैं, देखते हैं। वो नेगेटिव एनर्जीज घर में आके, आपके सामने आके आपको ऑब्जर्व करते हैं, टॉप टू बॉटम।
कि आप कैसे हैं, आपका शरीर के कंडीशंस कैसा है, आपका माइंड, दिमाग, सोल, आपका बॉडी कैसा है, आपके शरीर के घर के अंदर सब कुछ कैसा है, घर के अंदर सबको कैसा है, एंड ऑल दिस थिंग्स, ये होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम हमेशा गाइड करते हैं कि देखिए, हर लोग साधु या सन्यासी या बहुत स्पिरिचुअल पर्सन होगा ऐसा तो नहीं है, लेकिन एक साधारण इंसान होके बेसिक कुछ चीज़ है जो हम लोगों को हमेशा लाइफ में करना चाहिए। युग जो भी हो, मॉडर्न हम जितना भी जितना भी हम हो, जैसे मैंने बताया कि देवी का जो लोग देवी पूजा करते हैं घर में, कोई भी देवी, माँ काली, माँ दुर्गा, कोई भी देवी की, मंगलवार और शनिवार आर द बेस्ट डेज। आप वेज खाइए इस 2 दिन, या 1 दिन या 2 दिन वेज खाइए, धूनी जलाइए मस्ट, इधर आफ्टरनून में, या हम लोग आफ्टरनून में कभी कभी जलाते हैं, या शाम के टाइम कपूर जलाइए, कपूर के अंदर लवंग और इलाच दे के जलाइए। तो कुछ स्ट्रॉन्ग डेली प्रैक्टिसेस होता है जो हम नॉर्मल इंसान को भी करना चाहिए, ताकि घर का शुद्धिकरण, घर बहुत पावरफुल हो जाए। क्योंकि ज़माना बहुत ख़राब है, कितना ख़राब है आप सोच नहीं सकते, यू कैन नॉट इवन थिंक। अच्छे इंसान को दुनिया ना जीने नहीं देते, क्योंकि हम बहुत अच्छे हैं, ऑनेस्ट है, सिर्फ यही हम नहीं बोल रहे हैं, सभी लोग अच्छे हैं, सभी लोग ऑनेस्ट है, लेकिन जो लोग बहुत सिंपल होते हैं, जो लोग बहुत सरल होते हैं, जिन लोगों के माइंड में उतना माइंड कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, जो लोग साफ साफ सब कुछ समझते हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर दोज पीपल टू सर्वाइव इन दिस अर्थ नाउ डेज, ऑन दिस अर्थ। बहुत बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है, अच्छा, तो अभी जो रूम में हम बैठे हैं, ये जो चुनरी ले आए हैं, शायद ये जो चुनरी आप देख रहे हैं, यही हम माँ वैष्णवी को इस नवरात्रि में, शारद नवरात्रि में पहनाएंगे। आपका इस नवरात्रि का वीडियो देंगे, इस नवरात्रि का वीडियो आपको ज़रूर देंगे। जब हम बहुत सिंपल तरीके से करते हैं, हम तो फ़ोटो पूजा करते हैं, तो आपको ज़रूर पूरा सजाने के बाद, प्रिपेयर करने के बाद आपको वीडियो देंगे। ठीक है, यही चुनरी हम पहनाएंगे, नया चुनरी हम ले आए हैं येलो कलर का, एक रेड कलर का भी हम खरीदेंगे एक टाइम, तो ये रीज़न हो सकता है। ठीक है, तो स्पिरिचुअल पर्सन्स को भी बहुत सारा कुछ चीज़ फेस करना पड़ता है होल लाइफ है। ओ माँ उठा ना, अभी हम बात कर रहे, तो माँ वैष्णवी का जो फोटो है ना, फोटो के ऊपर से एक फूल गिरा, ये हमेशा होता है कभी ना कभी जब हम बात करते हैं। जय माते। अच्छा মা ওটা মাথায় দিও সবারই, একটু গায়ে মাথায় গঙ্গা জল দিয়ে তারপর ওটা টাच करो। तो देखिए, माँ भी सिग्नल दे रही है, तो ये एक बात है। और और आपको क्या बोले, तो ये कंफर्म है कि सिर्फ नॉर्मल लोगों को नहीं, और अगर आप बहुत सारा कुछ रिसर्च करोगे या बहुत सारा साधु सन्यासीस के बुक्स पढ़ोगे, इंडियन साधु एंड सन्यासीस, फॉरेन कोई भी दूसरे रिलीजन का साधु सन्यासीस के बारे में पढ़ोगे, दे आर एक्सपीरियंस इन देयर स्पिरिचुअल जर्नी, देयर लाइफ फेज, दे आर फ्रॉम बर्थ टू टिल डेथ, जो स्पिरिचुअल जर्नी वो लोग पूरा लाइफ स्पेंड किए। नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव एंटिटीज, नेगेटिव लोग किसी को नहीं छोड़ते। साधु, सन्यासी, स्पिरिचुअल व्यक्ति, एस्ट्रोलॉजर किसी को नहीं छोड़ते। जेलसी तो है ही दुनिया में, जेलसी तो है ही दुनिया में, तो किसी को नहीं छोड़ते। तो हम लोग भी फेस करते हैं नॉर्मल लोगों की तरह बहुत सारा नेगेटिव चीज़। ठीक है, और हम लोग जब नेगेटिव चीज़ कुछ फेस करते हैं ना, जब हमारे शरीर के अंदर वो नेगेटिव चीज़, मतलब नेगेटिव कोई एनर्जीज, नेगेटिव कोई एंटिटीज, नेगेटिव कोई एनर्जीज, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एनर्जीज जब हम फेस करते हैं ना, तब हमारा क्या होता है, हमारे दिमाग में दर्द शुरू हो जाते हैं, शरीर में बहुत पेन होता है। ये फूल गिरा हमारे माँ के माथे से,
तो दिमाग में बहुत दर्द होता है, पहला बात। शरीर में 1-2 दिन बहुत, कभी शरीर में दर्द नहीं है, दिमाग में दर्द होता है, शरीर में नहीं, आई एम सॉरी। मैं खुद जब कोई नेगेटिव एनर्जी से नेगेटिव कुछ चीज़ को फेस करते हैं, तब दिमाग में बहुत दर्द होता है, दिमाग में बहुत 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 दर्द होता है, बहुत पेन होता है, आंखों में पेन होता है, और अनकंफर्टेबल, अनकैनी फील होता है कि कुछ खराब होने वाला है, कुछ खराब होने वाला है, शायद आसपास या किसी के लाइफ में। लाइक आई डोंट नो, आई फील समथिंग लाइक दिस, या कुछ बड़ा झगड़ा हो जाएगा, ये बहुत फील होता है, और ये होता भी है, कोई ना कोई चीज़ होता है, या फिर कोई बहुत बवाल हो जाता है घर में या आसपास, या कोई कुछ झगड़ा हो जाता है, कोई कुछ बवाल हो जाता है घर में या आसपास, या फिर कुछ खराब, लाइक मौत 1-2 बार एक्सपीरियंस किए किसी ना किसी व्यक्ति के आसपास, लेकिन झगड़ा तो मस्ट होता ही है। या फिर किसी का एक्सीडेंट हो जाते, थोड़ा ब्लड निकल के आते, कुछ ना कुछ ऐसा खराब होता है, हम फील किए हैं ये। तो ये सब कुछ ना कारण है। तो अगर कोई व्यक्ति सही है, ऑनेस्ट है, अगर कोई व्यक्ति सही है, ऑनेस्ट है, सही से लाइफ में पूरा लाइफ चले है, वो व्यक्ति अपने लाइफ में जो ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो काम था, सही तरीके से हमेशा करके आए हैं, फिर भी कोई उन्नति नहीं है, फिर भी वो, उसको फील होता है कि वो एक जगह स्टक है, वो गोल गोल घूम रहा है और एक ही जगह आ रहा है, तो इसका मतलब यही है कि चारों ओर उसके पास नेगेटिव एनर्जीज खड़े हैं। ठीक है, मतलब उसका कोई गुप्त शत्रु ऑब्वियसली होगा, जो उसके हर चीज़ के बारे में पता है कि लाइफ में वो क्या सोचता है, कब क्या कर रहा है, उसका लाइफ का प्लानिंग क्या है, वो लाइफ में क्या क्या कर रहा है, वो देख रहा है तांत्रिक के पास जाके। खराब लोग क्या करते हैं, जो जेलस लोग होते हैं ना, जो खराब लोग होते हैं, वो लोग अच्छे लोगों का जीना खराब कर देते हैं, अच्छे लोगों का, अच्छे इंसान का सब चक्रास ब्लॉक कर देते हैं। ये वीडियो गाइडेंस की तरह आप लिए, हम आपको डरा नहीं रहे हैं, जस्ट इन्फॉर्म कर रहे हैं कि ये होता है। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है, you need to obviously go to a very good spiritual person, a healer, a psychic reader, and also to an astrologer, या फिर कोई बड़ा आसपास के टेम्पल में जाके कोई पंडित जी, कोई पुजारी से पूरा खुल के बात कीजिए। अगर आपके घर में कोई पूजा देना है, एक काली पूजा दीजिए, या कोई माँ दुर्गा का पूजा दीजिए। एक बार काली पूजा तो दे सकते हैं, कोई जागृत देवी का पूजा दीजिए। पूजा देने के बाद ऑब्जर्व कीजिए कि क्या हो रहा है, साल में एक बार करके उसी दिन पे पूजा कंटिन्यू कीजिए। इवन यू कैन आस्क मी ऑल्सो इन माई कॉमेंट्स इफ यू फील सो। अगर आपका कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है इन कॉमेंट्स, ऑब्वियसली आई विल थिंक ऑफ दैट एंड आई विल रिप्लाई दैट। ओके, क्योंकि हम एक ऐसे जर्नी में है ना कि दिसंबर में 2 साल होगा कि पहला जो मेरा हो रहा है 1.5 साल, जो मैं फील कर रहा हूँ कि पॉजिटिव डिवाइन एनर्जी एंटर किए हैं मेरे शरीर में, माइंड, बॉडी एंड सोल में, एंड इट इज़ वर्किंग विद इन मी। पहला जो फील कर रहे हैं हम, और उसके साथ साथ मेरे घर में, मेरे पूरा घर एरिया में दे आर वर्किंग टू इंक्रीज देयर पॉजिटिव एनर्जीज एंड पावर्स। और उसके साथ साथ हम वीडियो बना रहे हैं, आप लोगों को बहुत सारा कुछ शेयर कर रहे हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी में आते आते ना बहुत नॉलेज बढ़ जाते हैं। ये नेचुरल है, नेचुरल मतलब सबको नहीं मिलता। इष्ट देव देवी जिसको चूज करेंगे वो लोग ही ये सब कुछ कर पाएंगे, और एल्स नॉट। ठीक है, डीप इंटेंस स्पिरिचुअल नॉलेज आना सब, मतलब ऑब्वियसली कोई व्यक्ति मतलब अगर निष्ठा से और अगर आपका मन का सच्चा इंटेंशन है कि आप स्पिरिचुअल में रहेंगे, आप नॉर्मल लाइफ लीड करेंगे लेकिन स्पिरिचुअल पर्सन भी होंगे, आप नॉर्मल लाइफ लीड करेंगे और आप स्पिरिचुअल पर्सन भी होंगे, एंड डेली स्पिरिचुअल प्रैक्टिस निष्ठा से आप करते आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली गॉड विल टेस्ट, एग्जामिन एंड फॉलो एंड सी यू, and your Ishta Dev and Devi will guide you. Now they will be happy and they will slowly they will hold your hands and take you
and guide you step by step in your whole life this spiritual journey. ये बात सही है, मैंने फील किए है, ठीक है। तो स्पिरिचुअलिटी एक ऐसा पावरफुल चीज़ होता है, स्पिरिचुअलिटी एक ऐसा पावरफुल चीज़ होता है, ठीक है। तो ये मैंने स्ट्रांगली फील किए हैं। अच्छा, एक्चुअली जो खराब लोग होते हैं ना, वो लोग ज़्यादातर तांत्रिक के पास जाते हैं, क्योंकि वो लोग खुद तो कुछ नहीं कर पाएंगे। जो लोग एक्चुअली बहुत खराब लोग होते हैं ना, कन्फर्मेशन देखिए, वो लोग एक्चुअली तांत्रिक लोगों के पास जाते हैं। अच्छा तांत्रिक नहीं है वो लोग, खराब तांत्रिक है। वो खराब तांत्रिक लोगों के पास जाके खराब क्रिया करके बहुत सारा कुछ कर सकते हैं। पहला काम करते हैं कि इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। दूसरा काम करते हैं कि लाइफ का जो चक्रास होता है, चक्रा होता है, बहुत सारा चक्रस है हमारे शरीर में। लव चक्रा होता है, बहुत सारा चक्रस है जो लोग हमारे लाइफ साइकिल को, पूरा लाइफ को, शरीर को, माइंड को, सोल को कंट्रोल करते हैं, बैलेंस करते हैं, मैनेज करते हैं और हम लोगों को प्रोग्रेस, लाइफ का प्रोग्रेस की तरफ लेके जाते हैं। चक्रस को वो लोग ब्लॉक करने की कोशिश करता है तांत्रिक क्रिया से एंड वेरियस नेगेटिव पद्धति से, ठीक है। तो ये सब कुछ अब ध्यान में रखें। मैक्सिमम केसेस में मेरे पूरा लाइफ में मैंने देखा है, फ्रेंड्स के, बहुत सारे लोगों के लाइफ में, दे आर कन्फ्यूज्ड, दे आर अनअवेयर कि क्या हो रहा है लाइफ में, स्टक इन वन सिंगल पॉइंट इन देयर लाइफ, गोल गोल घूम के एक ही जगह पे आते हैं लाइफ में। कोई उन्नति नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं है। अच्छा व्यक्ति है, ऑनेस्ट व्यक्ति है, बहुत अच्छा है, कोई डेवलपमेंट नहीं है। प्लीज़ बी अलर्ट एंड बी कॉन्शियस। हमारे लिए प्लीज़ बी अलर्ट एंड प्लीज़ बी कॉन्शियस, प्लीज़ बी अलर्ट एंड प्लीज़ बी कॉन्शियस ऑफ दिस थिंग, ठीक है। तो इसके बारे में बहुत देखिए कन्फर्मेशंस। तो ये एक ये कुछ चीज़, कुछ बात हम आपको शेयर किए। तो थोड़ा ध्यान रखिए, मतलब आई जस्ट वांट टू से दैट कुछ कुछ लाइफ के चीज़ों के ऊपर आप ध्यान रखिए। लाइफ में कुछ कुछ चीज़ों के ऊपर प्लीज़ ध्यान रखिए। आप स्टक तो नहीं है लाइफ में, आपका लाइफ हमेशा एक जगह पे आप फील तो नहीं हो रहा कि आप गोल गोल घूम के एक ही जगह पे आते हैं। प्लीज़ बी कॉन्शियस, प्लीज़ बी अलर्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ फीलिंग्स। अगर कंटिन्यूसली फील हो रहा है, प्लीज़ डू एंड visit to a good astrologer, good पंडित जी, गुड हीलर, स्पिरिचुअल हीलर के पास। आपका पूरा लाइफ का छवि वो लोग दिखा देंगे कि आप कहाँ क्यों स्टक है लाइफ में। मैंने जो रीजंस बताए वही है, वही वो लोग बोलेंगे, ज़रूर बोलेंगे। और अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति अच्छा है नहीं है, वो व्यक्ति अच्छा नहीं है, सुनिए, अच्छी तरीके से सुनिए। अगर आपको फील हो रहा है कि ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, वो व्यक्ति अच्छा नहीं है, वो व्यक्ति खराब है, वो व्यक्ति आपके लिए अनसेफ है, तो प्लीज़ इसको इग्नोर मत कीजिए, इसको इग्नोर मत कीजिए और माइंड इंट्यूशंस को फॉलो करें। आपका माइंड आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये व्यक्ति आपके लिए अच्छा नहीं है, इस व्यक्ति का वाइब्स जो है, इस व्यक्ति का वाइब्रेशंस जो है, जो आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है। तो ऐसे माइंड इंट्यूशंस को फॉलो कीजिए, ठीक है। तो ये बात सही है, ये बात बिल्कुल सही है, ये बात
1000% सही है। ठीक है, नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव एंटिटीज, तांत्रिक लोगों, खराब तांत्रिक जो लोग होते, वो लोग ऐसे ही काम करते हैं। ठीक है, तो ये मेरा एक गाइडेंस है, मेरा फीलिंग्स, मेरा एक्सपीरियंस, मेरा अनुभूति से कुछ शेयर किए मैंने। प्लीज़ डोंट टेक दिस वीडियो इन अदर वे। एक गाइड की तरह वीडियो को लीजिए, लाइक प्लीज़ प्लीज़ एक गाइडेंस की तरह, प्लीज़ एक गाइडेंस की तरह इसको लीजिए, ओनली एज अ गाइडेंस। ठीक है, जय माँ वैष्णवी, हर हर महादेव। देखिए वो चुन्नी येलोइश कलर का। ठीक है।